स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 10-10 आइडियाज जो इंट्राडे में आपको बढ़िया मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। जी हाँ, कल का खिलाड़ी आज जो आपने कल देखा था पैकेजिंग कंपनियां, वो तो हम दोनों की टीम्स में है ही, उनको हमने ओपनर का दर्जा दिया है, लेकिन और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो आज आपको अच्छा मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पिच कैसी है जिस पर हम दोनों को आज अब बल्लेबाजी करनी है। तो नीरज से समझते हैं। नीरज बताइए पिच रिपोर्ट कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए, कल अमेरिकी बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं आप बंद हुए। बड़ा उठापटक वाला उनका सेशन था, और फ्लैट टू पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद इन स्टॉक्स में एक जो नरमी का रुख था, ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन रिटेल वाली कंपनीज़ हैं या टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हैं उसमें, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो नंबर आया था अप्रैल का वो थोड़ा सा वीक आया था। लेकिन पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ार में ऐसी कोई चिंता नहीं है, और तमाम जो इकनॉमी आप यूएस यूरोप की देख रहे हैं वहाँ पे अब ओपनिंग अब ज़्यादा हो रही है। लोग कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि हम इसको ओपन करेंगे। कई तरह की अलग अलग स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें बहुत दिलचस्प आंकड़े निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 दिन बाद अपने आप कोरोना का जो असर होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातों के बीच में मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर रहा था वो ऐसा लग रहा है कि अब एक स्टेबल ट्रेडिंग सेशन कल देखने को मिला। कच्चा तेल भी कल के सेशन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद एकदम फ्लैट सा था। महत्वपूर्ण इवेंट ये है कि जो बैठक है फेड की, उसका नतीजा कल सुबह हमें पता चलेगा, और वो नतीजा दो दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि कमेंट्री में वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब 30-40 दिन तक उन्होंने असेसमेंट कर लिया है इकनॉमी का भी और कोरोना के इम्पैक्ट का भी, तो फेड की वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और कल क्या कोई एक्शन लेते हैं, क्या कोई और ऐलान करते हैं कि हम मदद के लिए किस तरह की, हालांकि वो इतनी अम्ब्रेला हेल्प कर चुके हैं पहले ही कि अब कोई चीज़ बची नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सुनना चाहेंगे कि कल वो क्या करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले आप ये कह सकते हैं कि मार्केट एक सुस्त सा, ठंडा सा और एक पॉजिटिव नोट के साथ बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि कोई बड़ा अच्छा ऐलान हो तो उसके बाद ट्रेड करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, फेड की बैठक का आउटकम कल जब सुबह आप और हमारी मुलाकात होगी तो देखिए ये सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कल क्या है, बृहस्पतिवार, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, मंदी करने वाले बैक फुट पर आए हैं। आज क्या हो रहा है, 9400 के ऊपर देखिए भारतीय बाजार खुलने की तैयारी कर रहे हैं, और हम यही कहते थे इस सीरीज में हमारा लक्ष्य है 9500 का निफ्टी का, और देखिए वो हासिल हो रहा है। और मुझे लगता है सेक्टर्स अगर आप सही पकड़ेंगे तो बाजार जितने दिन नीचे भी रहा उतने दिन भी आपको चिंता नहीं होगी। आज जो सेक्टर मुझे अच्छा लगता है वो है पैकेजिंग सेक्टर, और कल आपने और मैंने दोनों ने देखिए पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर भरोसा किया था, और उसके पीछे ठोस वजह थी। मुझे लगता है ये सेक्टर ना सिर्फ आज का सेक्टर होगा, ये सेक्टर आगे आने वाले दिनों का सेक्टर होगा, और उसके कारण है। आप देखिए हमने चाय, चावल, चीनी सेक्टर के ऊपर सही समय पर भरोसा किया, क्या भागे। इवन पेपर शेयरों में हमने तेजी की बात करी। मुझे लगता है पेपर शेयरों से अब आपको मुनाफा वसूल करके पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, और ये वो सेक्टर है जो बहुत ही गजब का मूव आपको कमाकर देगा। एसेंशियल कमोडिटीज पर नीरज बनाने पर, बेचने पर रोक नहीं है, बल्कि सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। घर पर लोग सामान देखे डिलीवरी कर रहे हैं, दुकानों में जाकर भर भर कर राशन खरीद रहे हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, ये लोगों ने मान लिया है, और देखिए इससे ये होगा कि जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा तो लोग और सामान खरीदेंगे आगे आने वाले दिनों के लिए। मुझे लगता है ऐसी कंपनियां जो फूड प्रोडक्ट्स पैकेज करती हैं उनके शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अकस्मात डिमांड बढ़ गई है। एचयूएल अगर ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, एफएमसीजी कंपनियां अगर भाग रही हैं, फार्मा कंपनियां अगर ऑल टाइम हाई पर भाग रही हैं, तो ये दवा और शैम्पू, सर्फ, सैनिटाइजर और बाकी सामान बनाने के अलावा पैकेजिंग भी देखिए हो रही है, और ये पैकेजिंग कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसीलिए इस सेक्टर को मैंने आज सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा भी दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स आज भागेंगे। 10 के 10 पैकेजिंग कंपनियों को मैंने आज अपनी टीम में जगह दे दी है। विस्तार से और भी बताऊंगा आपको इस सेक्टर के बारे में आगे, लेकिन नीरज बताइए आपने टीम का